बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो रहा है मेरा नाश्ता और नाश्ते से पहले मैं गई हुई थी अपने बच्चों के स्कूल। तो उनकी आज जो थी वो पेरेंट मीटिंग थी वहाँ पे, तो वहाँ गई हुई थी। तो बस सुबह उठ के तो फटाफट वहाँ जाना था, तो नाश्ता मैंने किया नहीं था। तो वहाँ से जैसे आई तो मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया, शामी कबाब फ्राई किया और जो है चपाती बनाई अपने लिए। और मैं जो है ना ब्रेड से ज़्यादा चपाती खाना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैंने चपाती बनाई और मैं अपना नाश्ता जो है एंजॉय करने बैठ गई थी। तो यहाँ मैं आ गई थी अब कुकिंग करने के लिए। और आज जो है मैं कुकिंग जो है उसमें खाने में बना रही थी आलू की तरकारी और चिकन कढ़ाई बना रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। और रोज़ सोचना जो है ना एक बड़ा ही कोई दर्द है कि ना आज क्या बनाए। तो आज आपके साथ एक छोटी सी बात जो है वो शेयर करती हूँ। शेयर क्या मतलब ऐसी आपसे बातचीत करती हूँ, कुछ चिट चैट करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक हाउसवाइफ़, कहने को वो हाउसवाइफ़ है, उसे बहुत ही अदना और हकीर किस्म का इंसान समझा जाता है कि ये क्या करती है, सारा दिन घर में रहती है, कुछ भी नहीं करती, जब दिल चाहता है सो जाती है, जब दिल चाहता है उठ जाती है, काम किया नहीं किया, ये लोगों की थिंकिंग होती है। मतलब कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं जिनको बहू का किया हुआ कोई काम नज़र नहीं आता, कुछ हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जिनको अपनी बीवी का भी किया हुआ कोई काम नज़र नहीं आता, जो कि पता नहीं किस खसलत के और किस नस्ल के होते हैं, समझ से बाहर है। जबकि एक हाउसवाइफ़ की इतनी टफ़ रूटीन होती है कि कोई सोच नहीं सकता कि आदमी चलो बहुत मेन किरदार अदा करता है अपने घर के मामले में, कि वो कमा के लाता है तो घर की सारी चीज़ें, घर का निज़ाम, घर की गाड़ी चलती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे घर में खाना पकता है, हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, बिल्स देते हैं और सारी चीज़ें जितना हम अपनी ज़िंदगी को लग्जरी, अपनी लेविश लाइफ गुजारते हैं, अपने अखराजात वगैरह सब वो एक आदमी के मरहूने मिन्नत ही होता है, क्योंकि वो कमा के लाता है। लेकिन औरत भी तो उससे कोई कम नहीं है ना। अगर आदमी आउटडोर काम करता है, कमा के लाता है और उसकी सारी चीज़ें, वो पैसा कमा के लाता है, वो पैसा तो बैठ के नहीं खाएगा, ये पैसा तो नहीं ओढ़ के लेटेगा, ये पैसा तो नहीं पहन के बैठेगा। उस वो उसकी कमाई को घर के अंदर बनाने वाली उसकी बीवी होती है, औरत होती है, जो उसके लाए हुए राशन को पकाती है, जो कपड़े भी धोती है, सफाई भी करती है, बच्चों को भी देखती है, खाने भी बनाती है। कितने मतलब काम होते हैं, ये तो चंद काम है जो मोटे मोटे गिनवा लिए। अगर मैं दूसरे छोटे काम गिनवाऊँ जो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि आपको बाथरूम भी धोना है, आपको कूलर में बर्फ़ भी डालनी है, आपको बर्तन भी धोने, बर्तन धो के जगह पे भी रखने, आपको कपड़े धोने, कपड़े सुखाने, कपड़े उतारने, कपड़े तय करने हैं, कपड़े इस्त्री करने, कपड़े अलमारियों में रखने हैं, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन जो है ना बस लोगों को देखने में क्या लगता है, ये क्या करती होगी, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाउसवाइफ़ की जॉब को इतना हकीर फ़कीर क्यों समझा जाता है। और कहीं जगहों पे तो ऐसा होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही होती है, यानी कि उनको कोई उसकी पे नहीं मिल रही होती है, ना ही उसको इसका कोई रिगार्ड मिल रहा होता है। पे तो बहुत दूर की बात है, बाज़ जगहों पे तो उस बेचारी को कोई ज़बानी जमा खर्च भी नहीं मिलता कि उसकी थोड़ी सी एप्रिसिएशन कर दी जाए, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी जाए, या उसको ये बोला जाए कि नहीं तुम भी घर में रहती हो, बहुत सारे काम करती हो। क्या मतलब एक हाउसवाइफ़ अगर वो नॉर्मल मतलब उसकी है, ज़्यादा मतलब बोलती करती नहीं है, या एक क्या कहना चाहिए सीधी सादी औरत है, तो क्या मतलब है कि आप उसको मतलब जूते की नोक पे रखेंगे कि
तुम करती क्या हो? मैं कमा के लाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। औरत क्या करती है घर के अंदर? कुछ नहीं करती, अपनी मर्ज़ी से रहती है, करती है, सब अपनी मर्ज़ी से रहती है। जब आप बाहर से घर वापस आते हैं, आपको आपके धुले हुए कपड़े मिलते हैं, आपको पका हुआ खाना मिलता है, आपको घर साफ़ सुथरा मिलता है, आपको अपने बच्चे साफ़ सुथरे मिलते हैं, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे मिली हुई होती है। लेकिन फिर भी जो है ना हस्बैंड्स के शक जो है ना, क्या बोलना चाहिए कि उनके जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। गिले शिकवे, हर बात में गिला शिकवा कि तुमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तुम कर क्या रही थी। और मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके तो हस्बैंड उसको यहाँ तक बोलते हैं कि तुम क्या घर में वजारतें चला रही थी जो तुमसे फ़ला काम नहीं हुआ। मतलब क्या मसरूफ़ियत है तुम्हारे पास घर में कि तुमने फ़ला काम ये जो था ये नहीं किया तुमने। भाई इतने सारे काम होते हैं, ख़वातीन भूल भी जाती हैं, कभी कभार कोई काम रह भी जाता है अपनी उसके अंदर रूटीन के अंदर, क्योंकि 10 किस्म के काम ज़्यादा चल रहे होते हैं। और ये बात तो मतलब हर तरह से अप्रूव है कि आदमी से ज़्यादा औरत मल्टीटास्किंग होती है, कि आदमी एक वक्त में ना एक काम कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत में इतनी सलाहियत रखी है कि वो एक काम में एक वक्त में 10-10 काम कर सकती है मतलब। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना आदमी सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं हमारी बीवियाँ भी घर पे एफ़र्ट करती हैं, मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, उसे उस बात का कोई रिगार्ड दे, कोई उनकी तारीफ़ ही कर दे, उनकी तारीफ़ में 2 जुमले 2 अल्फाज ही ऐसे बोल दे कि जो है ना औरत का खून बढ़ जाए। और औरत तो हमारे माशरे की इतनी कमबख्त औरत है कि होती होंगी दूसरी औरतें, लेकिन मेरा जब तक मतलब जिन जिन औरतों से पाला पड़ा है या मेरी ख़ुद ज़ात, कि हम जो है ना सिर्फ़ शौहर की 2 मीठे बोल की और उसकी केयर की ना मोहताज होती हैं, भूखी होती हैं, कि हम कितना भी काम कर लें, कितना भी थक जाएँ, लेकिन जहाँ हमारे शौहर ने हमारे लिए 2 मीठे बोल दिए या हमारी थोड़ी-सी केयर दिखा दी, वहीं हम जो है ना और ज़्यादा सुपर जो है ना वुमेन बन जाती हैं कि नहीं भई अब तो हमारी तारीफ़ हो गई, अब तो हम जो है ना चने के झाड़ पे चढ़ गए और मज़ीद जो है ना कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए और करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ना आदमी लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं, वो बस यही समझते हैं हम ही बाहर जाते हैं, हम ही कमा के लाते हैं, हम ही करते हैं। तो भाई औरत भी तो घर में 10,000 किस्म के काम करती है ना। घर इसी वजह से चलता है कि आप कमाते हैं और औरत उसको जो आपकी कमाई को जो है वो समेटती है, उसको बनाती है, घर बनाती है, जभी तो जाके ये कारवान चलता है। अल्लाह ताला ने यही निज़ाम रखा है, इसी निज़ाम के तहत दुनिया चल रही है। लेकिन बस आदमी लोगों के ज़हन में जो है ना नहीं होता। और बाज़ इन-लॉज़ भी ऐसे होते हैं कि बहू साथ रहे तब भी उनको ये होता है कि वो नज़रें रखना और ये कब क्या खा रही है, कब उठी है, कब बैठी है। और जब अगर अलग हो जाओ तो उसके बावजूद भी मैं तो ऐसे इन-लॉज़ के जो है ना आँखों को सीसीटीवी कहती हूँ कि जो है ना अलग रह के भी जो है ना उनको सुकून नहीं आता, बल्कि उनकी आँखें 24 घंटे जो है ना बेटे के घर पे ही लगी हुई होती है कि ये अब क्या कर रही होगी, ये अब क्या नहीं कर रही है, सो रही होगी। अगर इसने थोड़ी देर फ़ोन नहीं उठाया ना, ये सो रही है। अगर इसको दरवाज़ा खोलने में थोड़ी सी देर हो गई ना, ये सो रही है। अगर इसने कोई आवाज़ दी और आवाज़ पे नहीं सुना ना, ये सो रही है। मतलब उनको ये होता है कि ये करती नहीं है, घर में फ़ारिग बैठी रहती है और या तो फ़ोनों पे लगी रहती होगी अपने मैके वालों के साथ, या नहीं तो ये घर में आराम करती है। हमारा बेटा बाहर जाता है, मेहनत करता है, कमाता है, देखो कितने नखरे उठा रहा है, कितने नाज उठा रहा है, हर चीज़ ला के दे रहा है। लेकिन इसकी तो भाई क्या कर सकते हैं, अपने घर से ही सीख कर आई है, माँ ही ऐसी है, तरबियत ही ठीक नहीं है। कितने इल्ज़ामात, कितनी लफाजियाँ और कितनी जो है बदगुमानियाँ बर्दाश्त करती है। बदगुमानियाँ तो नहीं, उनकी तो खैर उनका तो अपना गुमान होता है, लेकिन कितनी चीज़ें बर्दाश्त करती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, कि औरत की वजह से ही घर चलता है ना। औरत घर चलाती है तो, वरना नहीं तो अगर ये काम ना हुए हुए मिले हो मर्द को रोज़ाना काम पे से आने का, तो घर में एक फ़साद की बरपा ना सवार हो। लेकिन नहीं, बाज़ आदमी जो है ना बहुत तंज़ व तना और जो है ना उनमें कुटनी किस्म की औरत जो है ना वो अंदर मौजूद होती है कि जो है ना ऐसे ऐसे अल्फाज मुँह से निकालते हैं और इतने ख़तरनाक तरीके से जो है ना ताने कसते हैं और या जो है ना टॉन्ट मारते हैं कि जो है ना बस औरत जो है ना अंदर से ना बस तिलमिला के रह जाए और इसी बात पे चुप हो जाती है कि अभी आगे से कोई जवाब दिया तो घर में फ़साद होगा, घर की माहौल ख़राब होगा और बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। तो बस इसी वजह से जो है ना औरतें खामोश रह जाती हैं और इसी उसमें ना दब दब के अपनी ज़िंदगी को घोट घोट के गुजारती रहती हैं। और बस मर्द को तो कोई नहीं तब्दील कर सकता, अल्लाह की ज़ात के अलावा ना कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द है ही ऐसी ज़ात कि उसके साथ जितनी भी वफ़ा कर लो ना, वो मतलब 2 मिनट में सारी चीज़ों को ना दरम बरम करके, सारी चीज़ों को परे करके जो है ना बस यही होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं घर का सरबराह हूँ, मैंने सारे काम किए, मैं सब करके लाता हूँ तो मैं ठीक हूँ। मतलब बीवी को किसी किस्म का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन बाज़ जगहों पे बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाँचों उंगलियां बराबर होती हैं। काफ़ी लोग ऐसे जानने वाले भी हैं जो ऑफिस से आने के बावजूद भी
घर में आते ही फ़ौरन अपनी बीवी के साथ में से अच्छे अखलाक से मिलना, बातचीत करना, उनके घर में काम हाथ बटाना। वो ये नहीं बोले कि मैं तो सारा दिन कमा के आया हूँ, ऑफ़िस में बैठ के काम करके आया हूँ, अभी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम घर में मेरी खिदमत करो, मेरे लिए जो है ना हर चीज़ वो मेरे आगे ला के रखो। आते ही घर में बीवी का हाल अहवाल पूछना, उसके साथ वो जो काम कर रही है। मेरे जानने वाले हैं, उनमें उनके हस्बैंड माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। आते ही ना उनका क्या काम है कि जैसे जो ना अगर उन्हें एक भी पानी की बॉटल खाली मिल जाए ना, फ़ौरन से उन्होंने पानी की बॉटलें भरनी है। बच्चों के साथ देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में, वो देखना है। बच्चों से बातचीत करना, उनकी खबरगिरी करना, उनसे पूछना कि सारा दिन क्या किया, क्या नहीं किया। बेगम अगर किचन में काम कर रही है तो जाके उसके साथ कि हाँ भाई बेगम क्या पक रहा है, क्या पका रही हैं आप, तो हांडी खोल के देखना। और चले आप जो है ना क्या कर रही हैं मुझे बता दें कि मैं सैलड बना देता हूँ, या मैं कुछ इस तरह से। ये कोई ना ज़न मुरीदी वाली बात नहीं है कि लोग बहुत सारे मर्द जो है ना से अपनी मर्दानगी के ख़िलाफ़ समझते। ये तो सुन्नत भी है कि हमारे प्यारे नबी तो आटा तक अपनी बीवियों को गूंद के दिया करते थे, अपने कपड़ों में पहवन लगाया करते थे। वो ये नहीं बोलते थे, उनकी तो माशाल्लाह बेताशुमार बीवियाँ थी, मतलब से 9 बीवियाँ थी। अगर चाहते तो सारे काम कितने उससे बादशाहों की तरह करा सकते थे, लेकिन वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे। हर काम अपने हाथ से ख़ुद करना पसंद करते थे। लेकिन हमारे आजकल के मर्द जो है ना उनकी खाक के भी बराबर नहीं है। और जो है ना बहुत कम, मैंने आपको बताया ना कि मर्द इस तरह के हैं जो औरतों का ख्याल रखें, औरतों की मतलब जैसे जो है ना हेल्प करें, मदद करें। लेकिन हमारे यहाँ ना इस तरह के मर्द नहीं है, हमारे सिर्फ टॉन्ट करने वाले और जो है ना उनके किए कराए पे पानी फेरने वाले। और बस यही कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तुम्हारे पास काम क्या है, तुम तो फ़ोन पे लगी रहती हो, तुम तो बातें बगाड़ती रहती हो, या नहीं तो टीवी देखती रहती हो, यही काम होता है। तो हम मतलब जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या करें। बस यही होता है कि थक हार के बस अल्लाह के ही सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं और बोलते हैं अल्लाह ताला तूने ही बनाया और तू ही बस बर्दाश्त की ताकत दे, हिम्मत दे ऐसे लोगों को भुगतने के लिए, निमटने के लिए। क्योंकि हमारी तो ना ज़ात इस काबिल है, ना औकात है कि हम जो है ना ऐसे लोगों से ना सामना कर सकें। तो ये मैं आज एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस कर रही थी। हो सकता है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस बात से मुत्तफ़िक़ हों, क्योंकि काफ़ी सारे आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी अना में ही फ़ना हो जाते हैं और वो औरत के साथ अच्छा रवैया रखने में या उसकी थोड़ी सी मदद करने में अपने आप को जो है ना समझते हैं कि शायद हम जो है ज़नख़े हो जाएंगे, या हम जो है अपनी मर्दानगी को मतलब वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी बात नहीं होती है। इसी तरह से घर चलते हैं, इसी तरह से घर बनते हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत से घर बनाएंगे तो आपका घर जन्नत रहेगा, और यही अगर इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो आपका घर जहन्नम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन के घर को शादो आबाद रखे, सब बच्चियों के नसीब अच्छे रखे और उनको ऐसा जीवन साथी दे जो उनको समझने वाला, मोहब्बत करने वाला, उनके दुख सुख में साथ देने वाला हो, ना कि उनके दुख में उनको अकेला छोड़ने वाला और उनको अकेला करने वाला हो। तो बस यहाँ पर ये मेरी छोटी सी एक बात थी, और खाना वगैरह मेरा सारा बन चुका है। और बेटा मेरा बाहर गया था तो ये मटका फ्राइज़ लेकर आया आज ख़रीद के। तो ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखे मैं लेकर आऊँ किस तरह की, तो मुझे ट्राई करवा रहा था। तो बच्चे होते हैं, शौक़ होता है, बाहर जाते हैं कोई नई चीज़ देखते तो बड़ा उनको जो है ना चीज़ें एडमायर करती हैं, लेकर आते। तो वो लेकर आया था तो मुझे दिखा रहा था। तो यहीं पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और मेरे व्लॉग पे नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।